अच्छा, ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के मसाइल पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक दहाई में बहुत ज़्यादा सामने आए। अब जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो तो इनकी बाकायदा अद्वियात देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बीइंग ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट, जब आपने डायग्नोज़ कर लिया कि इस बंदे को एंग्ज़ायटी है, अब तो कहा ये जाता है पाकिस्तान में सबको ही एंग्ज़ायटी है। तो उसको फिर ट्रीट किस तरह करते हैं? कोई मेडिसिन-वेडिसिन देते हैं या कोई और तरीक़ाकार है? अच्छा, इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट बना ना वो बना ही मेडिसिन के ऊपर है कि जब तक वो एक कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर टीका नहीं लगाएगा वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है। तो हुँ। हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है इस तरह से, जबकि ये गलत चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की, बाहर के मुल्कों की एक एग्जांपल दूँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे इवन जो डॉक्टर भी होते हैं, वो कोई पेशेंट आता है जिसको एंजाइटी होती है कुछ टाइम के लिए। हम अगर उसको वक्त पे ट्रीट ना करें तो वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। डिप्रेशन जो होता है उसके भी 3 स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर। हुँ। अब वो जब स्वेयर में आप पहुंच जाते हैं तो फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी साइकियाट्रिक मेडिकेशन। हुँ। अब जो इस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हकीमी अद्वैयात, अब उसमें ये होता है कि हमारा एक ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन, हुँ। जिसको शांत करना, मतलब कह सकते हैं जिसको सुन करना ज़रूरी होता है। हुँ। अब साइकियाट्रिक मेडिसिन भी क्या करती हैं, जिस तरह के कुछ अगर अद्वियात के नाम लूँ, एल्प हो गई या रेस्टोल हो गई, हुँ। ये क्या करती हैं, ये जाके उसको सुन कर देती हैं। कुछ देर के लिए आपका दिमाग सुन हो जाता है और आप समझते हैं कि आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल गया, लेकिन वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्यों? जब आप उसका असर ख़त्म होगा वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो इसका एक बेहतर ट्रीटमेंट ये है कि हम एज अ साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स, हम अपने क्लाइंट्स को टेक्निक्स बताते हैं। हर चीज़ से निकलने का एक तरीका कार होता है। वो रास्ता तो पता होता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना कैसे है वो नहीं पता होता। तो हम वो रास्ता बताते हैं, वो तरीका कार बताते हैं, जो कि उनको काफ़ी हेल्प करता है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको एंजाइटी थी और उनको डिप्रेशन में जाने से रोका गया है, सिर्फ इस वजह से कि उनको एक सीधा और राइट ट्रैक और पाथ बताया गया कि आपने फॉलो इस तरह से करना है। एक छोटी सी एक्सरसाइज की मिसाल देता हूँ, डीप ब्रीथ। हुँ। ये हर किसी को इसके बारे में पता है कि डीप ब्रीथ करनी है, लेकिन वो करनी कैसे है ये किसी को नहीं पता। हुँ। साइकियाट्रिस्ट भी आपको गाइड कर देते हैं, हकीम भी बता देंगे ठीक है जी आप डीप ब्रीथ करो, हुँ। अकेले बैठ जाओ, लेकिन हर चीज़ का एक, जिस तरह एक सर्जरी का प्रोसीजर होता है, ऐसे ही हमारी साइकोलॉजी में हर ट्रीटमेंट, हर टेक्निक का एक प्रोसीजर है। जब तक वो आप अपने पेशेंट या क्लाइंट को सही तरह से नहीं बताएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है, वो फिर ज़ीरो है।